पिक्चर चालू करो बे। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी। विलोपित तो हुआ नहीं अखिलेश जी नहीं, और ना रामजीलाल सुमन जी ने उस पर माफी मांगी या कुछ कहा नहीं, कि मैंने उन्होंने- गलत बोला। उन्होंने भी गलत, वो तो कह रहे मैं गलत बोला ही नहीं। नहीं, जब आपका रिकॉर्ड से वो बात निकाल दी गई है, कार्रवाई करते और हमें क्या बोलते हैं आप लोग, भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है, इस तरह को नहीं बैठाई निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको, ये आदमी भाजपा का है, इस तरह को नहीं बैठाई निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। हाँ, मैं अगले सवाल पे आता हूं अखिलेश जी, आप बताइए 2027 की आपकी क्या तैयारी है? नहीं निकालिए, नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है, इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं कुछ नहीं बोलिए, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो, रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक गई, ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी। किसी की जमीन पे कब्जा और शराब माफिया से लेकर के ऐसे लोगों से कई पार्टी चलेगी। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अगर वीर के हैं, अगर बहुत बड़े धुरंधर कुकर्मी सेना के लोग हैं, कलेजा है तो हम चुनौती देते हैं। मैदान तय करो, तारीख तय करो, परमिशन लेके आओ, पुलिस हटवाओ, आ जाना फरियाद आएगा। Few moments later. या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। मैं डंके के चोट पर कहती हूँ कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। Meanwhile, गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए, द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन इन द गाजा एंड कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल बाय कटिंग ऑफ देयर फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। द साइकिल ऑफ वायलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन मस्ट कम टू एन एंड। बताइए। और यूपी में जो समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था वो आज भी किसी गांव में होगा तो वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ है। और नेताजी की फोटो लगाई हमने, उसमें अपनी फोटो लगाई और उसकी नकल की, इस सरकार ने नकल की। जो हम लोगों ने लैपटॉप में अपनी तस्वीर रखी तो इस सरकार ने नकल करके मोबाइल पे ले आई अपनी फोटो। और मोबाइल इतना घटिया दिया है कि यूं घिसते रहो वो चलता ही नहीं है। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था वो आज भी किसी गाँव में होगा तो वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ है। यूपी में समाजवादी पार्टी की लैपटॉप योजना में बड़ी हेराफेरी का खुलासा हुआ है। 15 लाख लैपटॉप में से करीब 8,70,000 लैपटॉप का कोई हिसाब नहीं मिल रहा। इनकी कीमत करीब 1,173 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेखक शांतनु गुप्ता ने अपनी किताब उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में जानकारी डालने के लिए RTI फाइल की थी, जिसमें ये बात सामने आई है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की हर संस्था में, हर सिस्टम में लीडरशिप लेवल पे, कोने में नहीं, पीछे नहीं, लीडरशिप लेवल पर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग दिखें। पार्टी आप चला रहे हो ना, तो आपने कहा एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या राहुल गांधी पार्टी चला रहे हैं? वो कौन चला रहा है? इस बात पे आपको शक है? नहीं, मतलब खड़गे साहब के हिसाब से कौन चला रहा था? खड़गे साहब अध्यक्ष पद पे हैं, इसलिए राहुल गांधी बैक सीट पे बैठ के पार्टी चला रहे हैं, इतना ही फर्क, और कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी के बिहाफ पे वेणुगोपाल पार्टी चलाते हैं, खड़गे साहब सिर्फ चेहरा है। ये जो आप इतना खांस रही हैं, ये भी केजरीवाल जी की देन तो नहीं है? दिल्ली वालों को बहुतों को खांसी दे के गए वो।
उस ऑफिस में बैठे हैं, पता नहीं, हो सकता है कुछ कीटाणु छोड़। जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, घर में अपने टीवी फोड़ते हैं, क्या उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? उनके घर के आगे बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? ये बुलडोजर ऐसे मानसिकता वाले लोगों के घर चलना चाहिए। और इसका ऐसे मानसिकता खोज खोज के कहां से कौन से उससे दिखता है? ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखता है क्या? अन्ना जी, हमारे एक भाई साहब ने, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उन्होंने पूछा कि कुछ लोग टीवी फोड़ देते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्या उनका घर बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए? आपने सही कहा कि कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, क्योंकि वो जनता है, साधारण भाषा में उन्होंने बोला है। मगर अंजना जी, हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ऐसे लोग हैं इस देश में जो क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के लिए चेयरअप कर, और देखिए 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 बैठी ही हैं वैसे लोग, हमारे साथ ही बैठे हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, यही देखिए, मैं पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ, नाराजगी इनको हो रही है। बाग में इतने आम नहीं टपक रहे जितने इनके पुल टपक रहे हैं पूरे देश में। अच्छा, 10-12 पुल गिर चुके हैं। ये सबसे ज्यादा 12 पुल बिहार में गिरे हैं, जिसके जमाने में बताया गया है। अरे साहब, आपकी सरकार है। ये सारे पुल 6 महीने में बने थे, इसके जमाने में बने थे। तेजस्वी जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? अरे भैया, जमीन पुल जायदाद सब। हमारी कोशिश होगी कि अभी तक तो हम लोग मुकाबला कर करके आए हैं, आने वाले समय में इस प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी। जहां पहले ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन 2024 के जो चुनाव हुए हैं उससे ये बात साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी को हराया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, जो अखबार स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए शुरू किया गया था, वो कैसे नेहरू गांधी परिवार के राजनीतिक एजेंडे का साधन बन गया? 9 सितंबर 1938 को नेहरू ने नेशनल हेराल्ड को शुरू किया और 1947 में बोर्ड के चेयरमैन के पद से इस्तीफा देकर मैनेजिंग डायरेक्टर की कमान अपने दामाद फिरोज गांधी के हाथ में थमा दी। नेहरू के निजी सचिव ने बताया कि फिरोज गांधी कंपनी चलाने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण कंपनी को वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ा। उसके बाद तत्कालीन कंपनी निदेशक रफी अहमद ने कंपनी के लिए इधर उधर से पैसे जुटाने शुरू किए, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन प्रधानमंत्री नेहरू को इस मुद्दे पर अपनी आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा और बताया कि 6 दिसंबर 1948 को किदवई ने हिमालयन एयरवेज से जुड़े राणा महावीर और सुबिया जंग बहादुर से 25-25 हजार रुपए लिए। इतना ही नहीं, बड़ौदा के महाराजा से भी 2 लाख रुपए जुटाए गए, लेकिन हमेशा की तरह नेहरू ने समय की कमी का हवाला देते हुए सरदार पटेल की आपत्तियों और नेशनल हेराल्ड में हो रही हेराफेरी को नजरअंदाज कर दिया। यानी कि नेहरू ने जानबूझकर नेशनल हेराल्ड में हेराफेरी पर एक्शन नहीं लिया और आगे जाकर यही नेशनल हेराल्ड गांधी परिवार की तिजोरियां भरने का टूल बन गया, जिसके खिलाफ आज जब एक्शन लिया जा रहा है तो गांधी परिवार समेत पूरी कांग्रेस हो हल्ला मचाकर कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रही है। नमस्कार। सांड लाल कपड़े को देखकर भड़क जाता है, चीटी हल्दी को देखकर भड़क जाती है और टोटी चोर सुनने के बाद एक नेता भड़क जाता है। यानी कि वो भड़क जाते हैं एकदम किस तरीके से? उनको एक पत्रकार ने कहा कि भाई आपके बारे में जो टोटी चोर कहा गया, कहता चैनल बैन, पत्रकार भी बैन। फिर उनसे एक आज के कार्यक्रम में बहस हो गई किसी से, कहते मुझे टोटी चोर कहेंगे। फिर उनसे कहा गया कि एक पत्रकार ने लिखा था आपके बारे में एक अखबार, कहता अखबार बैन, वो पत्रकार भी बैन। वो पत्रकार मुझे याद रहेगा जीवन भर, भूलूंगा नहीं मैं उसको। यानी कि राष्ट्रवादियों का ये अधिकार बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि इस टोटी चोर को तो राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कराना चाहिए, देश के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इतना भी बुरा शब्द नहीं है। वो एक गाना था ना, थोड़ी सी जो पी है चोरी तो नहीं की है। अब पीने पाने का तो नहीं पता हमें, लेकिन चोरी तो की है। अब चोरी की है तो अब क्या करें, ऐसी चीज की चोरी की है, उसका ट्रेंड बन गया। मुझे लगता है ट्रेंड होना चाहिए ये तो, टोटी चोर। चाय वाला जाएगा तो गाय वाला आएगा। चाय वाला कौन है? चाय वाला मोदी और गाय वाला योगी। गाय वाला योगी? यस। अखिलेश भैया तो कह रहे गए। अरे वो तो बेकार है, वो तो कुछ ने उनका शासन देखा है, देखा है उनका शासन। जो चौराहे पर बहन बेटियों की इज्जत लुटते हुए देख रहा है, मैनपुरी के चौराहे पे आपने देखा था कितनी हरकत की थी, और किसी ने कुछ कहा था? पुलिस वाले भी नहीं बोले थे। ये हमने देखा है, व्हाट्सएप पर देखा है, टीवी पर देखा है। लेकिन
लेकिन यूँ कह रहे हैं योगी जी भी तो बुलडोजर चलवा रहे हैं, योगी कौन था? योगी जी उन पर चलवा रहे हैं जो जिन्होंने औरों की जमीन और मकान लूटे थे, उन पर चलवा रहे हैं। किसी भले मांस पर नहीं चलवा रहे हैं, बेईमानों पे चलवा रहे हैं, गुंडों पे चलवा रहे हैं, बवालियों पर चलवा रहे हैं। ठाकुरवाद कर रहे हैं योगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बराबर है। सब बराबर? सब बराबर है। नहीं है, भाजपा का नेता था नोएडा में, उस पर नहीं बुलडोजर चलवाया था, उस पर भी तो त्यागी पर बुलडोजर नहीं चला था, वो भी तो भाजपा का जिले का कोई पदाधिकारी था। यानी कि गाय वाला, चाय वाला के बाद गाय वाला, चाय वाले। Final question, Rahul ji. Suppose suddenly, there is a flash. Oh, there's one other thing that Dadi taught me that went into my head and I just follow, which she said she got from my great grandfather, was that whatever happens, do 1 hour of exercise every day. हाँ अच्छे, अब वो एक सवाल मैं भूल गया, मैं पूछना चाह रहा था।